नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल देश नीति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे थोड़ा सा विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। भारत में ही नहीं, विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और बहुत अच्छे और सकारात्मक रीजंस को लेके भारत में तो चर्चा में है। तो हुआ कुछ यूँ है कि आप याद कीजिए 2014 का वो समय जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में पहली बार सरकार बनी थी। उसके बाद से इन दोनों कार्यकालों में पिछले 10 साल में जिस तरीके से 10 साल अभी होने को है, पर इन दोनों कार्यकालों के दौरान मोदी सरकार की एक जो अचीवमेंट्स मैं खुद मानती हूँ उसमें यह है कि विदेश मंत्रालय का एक पूरा कामकाज जो रहा है। पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, उनके दौर में इस जो विदेश मंत्रालय था या ये कह लीजिए कि परराष्ट्र मंत्रालय था, उसके जो आयाम थे कामकाज के वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गए थे। बाकी देशों के साथ हमारे जो संबंध थे वो पहले भी अच्छे थे, पहले की सरकारों में भी ऐसी ये नहीं थी। पर हाँ, ये रहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से अपने आयाम बढ़ाए, बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पे इनमें काम हुआ। और खासकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पहले कार्यकाल में अलग अलग देशों में जाके उन्होंने बाकी देशों से अपने संबंध बढ़ाए, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद जब दूसरे कार्यकाल में उन्होंने एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय सौंपा, तो उसके बाद से इन 4 साढ़े 4 सालों में अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से भारत एक एक शक्ति के रूप में तो उभर ही रहा है पूरे विश्व भर में, और एक वर्ल्ड फोरम पे आज भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसमें विदेश मंत्रालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि किस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय हर तरीके से हर चीज पे अपनी एक स्टैंड रखता है, भारत के संबंध में हो या बाकी देशों के संबंध में। अगर आप देखेंगे कि जो आयाम है अलग अलग की जिस तरीके से चीजें होती रहती है दुनिया भर में, उसको लेके भारत का आज अपना खुद का एक स्टैंड होता है कि नहीं, हम इस साइड पे है या हम इस साइड पे हैं। पहले ये होता था हमेशा एक तरीके से, जो हाल ही में एस जयशंकर ने बयान दिया बेंगलोर में, कि वेस्ट को यानी पश्चिमी देशों को हमेशा एक बुरी आदत थी कि बाकी देशों के मामले में वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी एक स्टैंड रखते, ओपिनियन रखते हैं, या एक तरीके से उनके कहने का मतलब था कि टांग अड़ाते हैं। पर अब हम अगर वैसा करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके में सुनाया है पश्चिमी देशों को। अब पश्चिमी देशों में आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी का एक पूरा वाकया हुआ कि सूरत की कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है मोदी सर ने मामले में, और उसके पहले वो ब्रिटेन गए थे, कैम्ब्रिज में उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की कि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, अमेरिका और यूरोप के देश इसमें कुछ करते क्यों नहीं है। और उसके बाद जो पूरा वाकया हुआ, मोदी सर ने मामले में उनको सजा हुई, संसद की सदस्यता चली गई, अमेरिका से बयान आया, जर्मनी से बयान आया विदेश मंत्रालयों की तरफ से कि हम इस पूरे वाकये पे नजर बनाए हुए हैं, इस पूरी केस पे नजर बनाए हुए हैं, और भारतीय लोकतंत्र के बारे में भी उन्होंने कुछ चीजें कही। अब इसको लेके जयशंकर का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की ये पहले से आदत रही है और बहुत पुरानी आदत रही है, और ये आदत उनकी, वो समझते हैं कि उनका ईश्वर दत्त अधिकार है कि बाकी देशों के मामले में अपनी एक राय रखना या एक तरीके से टांग अड़ाना, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उनके मामले में ऐसा करेंगे, और शायद मुझे लगता है कि अब भारत ऐसे करेगा अगले बार से, कि वहां कुछ हुआ तो हम भी अपनी राय रखेंगे या हम अपनी राय देंगे, और ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि पश्चिमी देशों ने हमेशा से बाकी देशों को एक तरीके से देखा है कि कुछ भी हो जाता है उन देशों में तो वेस्ट की तरफ से कुछ ना कुछ बयानबाजी आती रहती है। और अब भारत का जो एक तरीके से भारत की आज जगह है, आज की बदलती हुई दुनिया में भारत का जो एक पूरा एक उभार है, उसके बाद अब भारत को कोई इग्नोर तो कर नहीं सकता है। भले चाइना हो, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो एक तरीके से भारत अपनी राय रखेगा और भारत में अपना स्टैंड हमेशा हर चीज पे देगा। ये एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया। भारत की विदेश नीति कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं थी इन मामलों में, और खासकर वेस्ट को लेके, पश्चिमी देशों को लेके एक हमेशा एक दबाव रहता था पश्चिमी देशों का। कुछ भी चीज करनी है देश में, या एक तरीके से जिसका वैश्विक स्तर पे या वर्ल्ड फोरम पे कुछ असर होने वाला है भारत के किसी स्टैंड का, तो भारत की सरकारें पहले, मुझे लगता है, हमेशा एक दबाव में रहती थी कि वेस्ट क्या कहेगा, पश्चिमी देशों की क्या रिएक्शन आ सकती है।
अब जयशंकर ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। हम अपनी चीजें करेंगे, हम अपना स्टैंड रखेंगे और हम अपनी साइड भी चुनेंगे। हम कभी भी फेंस पे नहीं बैठेंगे, बीच बचाव में नहीं रहेंगे कि ना हम इधर के ना हम उधर के। हमें अगर स्टैंड लेना भी है बीच बचाव का तब भी हम लेंगे और उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक साइड भी लेनी है तो उसका भी लॉजिक हमारे पास होगा और हम वो बिना किसी दबाव के लेंगे। तो ये जो चीज़ें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आजकल की दुनिया में। और जिस तरीके से आज दुनिया एक तरीके से पास आ गई है, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं, उसको लेके ऐसे बाद में भारत की विदेश नीति का इस तरीके से एकदम उभार पे आ जाना और बाकी देशों की तरफ से भारत को प्रशंसा भी मिल रही है इन सारी चीज़ों के लिए कि भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। और इसके लिए भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा उसमें सहयोग है भारत की विदेश नीति का, मुझे ऐसा लगता है। और आप देखिए पिछले 2-3 सालों में खासकर एस जयशंकर ने जिस तरीके से सारी चीजें हैंडल की है, खासकर कोविड के बाद बहुत सारे देशों को भारत ने मदद की। केंद्र सरकार का भले ही निर्णय रहा हो, पर जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके के स्टैंड रखे गए थे, बाद में यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध था उसमें भी एस जयशंकर के जो बयान थे वो काफी महत्वपूर्ण थे कि नहीं, हमें अगर रशिया के साथ अपने संबंध रखने हैं तो हम रखेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। या हाल की ही जो सारी बातें हैं राहुल गांधी को लेके कि उन्होंने ब्रिटेन में जाके जो बयानबाजियां की, उसके बाद अमेरिका और जर्मनी का जो भी बयान आया उसको भी जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने एक तरीके से कह दिया कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है, हमारी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी और अदालतें यहाँ की जो निर्णय देती है उसी हिसाब से निर्णय आते हैं। तो ये जो एक पूरा स्टैंड है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खड़े रहना, किसी के सामने डट के खड़े रहना जो कहते हैं ना एक, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज की जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत का स्थान कितना बड़ा है, या जिस तरीके से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना हुआ है, तो हमें अपना पूरा अधिकार है कि हम हर चीज पे अपनी राय रखेंगे और अपनी राय को डिफेंड करेंगे। और अगर आप लोग यानी पश्चिमी देश हमारे मामलों में टांग अड़ाएंगे तो हम आपकी जो आपके देशों में जो भी चीजें होती है, और हर दूसरे तीसरे दिन आपके देशों में कुछ ना कुछ चीजें गलत होती है, हम भी फिर उस पर अपनी राय रखेंगे, हम भी वर्ल्ड फोरम पे अपनी बयानबाजियां देंगे अपने विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो ये जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है विदेश मंत्रालय की, जो अब देखने को ज्यादा मिल रही है। और एक स्टैंड, हमारा स्टैंड है, हम इस साइड पे है या इस साइड पे है या हम बीच बचाव में है, हम अपना स्टैंड रखेंगे, अपने स्टैंड को डिफेंड भी करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाइना के मामले में हो, अमेरिका के मामले में हो, इंग्लैंड के मामले, कोई भी यूरोपीय कंट्री हो, मिडल ईस्ट हो, या जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, जिस तरीके से उनके भी बीच बीच में बयान आते रहते हैं भारत को लेके, उसके बारे में भी जिस तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को एक बोस्टिंग करते हैं खुद कि नहीं हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इतने अच्छे से हमारे देश में हम 135 करोड़ का देश चला रहे हैं, तो उसके एवज में, उसके बचाव में आपके पास आपकी विदेश मंत्रालय हो या आपकी विदेश नीति हो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, ये किस तरीके से दिखाना है, तो ये इन चीजों से दिखाना है कि ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड क्लियर है, इसके ये लॉजिक्स है और हम अपना स्टैंड डिफेंड करते हैं, हम एक स्टैंड लेते हैं। ये जो जरूरी बातें हैं वो मुझे लगता है आजकल की विदेश नीति में बहुत देखने को मिल रही है और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एस जयशंकर को। बिल्कुल बेबाकी से वो जिस तरीके से बयान देते हैं, कोई भी मौका हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में अपनी राय रखते हैं और उसके पीछे तथ्यात्मक रूप से वो राय रखते हैं, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे लगता है वो आजकल के भारत के जो एक तरीके से भारत की विदेश नीति है वो आज भारत के लोगों को भी बड़ी लुभावनी लग रही है। भारत में उनके इतने ज्यादा फैंस हैं, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जयशंकर की, और विदेशों से भी उनकी काफी तारीफें होती हैं। तो मुझे लगता है ये आज के भारत की एक बहुत अच्छी चीज है कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी फ्लरिश कर रही है एस जयशंकर के नेतृत्व में। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे जो वीडियोस होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।